अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड IT डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिएट डेटाबेस के बारे में, ड्रॉप डेटाबेस, सेलेक्ट डेटाबेस और बैकअप डेटाबेस के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं क्रिएट डेटाबेस। अब क्रिएट डेटाबेस का जो सिंटैक्स है, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद आपने नेम लिखना है जो कि यूनिक होना चाहिए, ठीक है, विद इन RDBMS। अब RDBMS क्या है? RDBMS Oracle हो गया, MySQL SQL सर्वर, क्योंकि जहाँ पे आप डेटाबेस बना रहे हैं जिस Oracle पे या SQL सर्वर पे, तो वहां पे ऐसा कोई डेटाबेस ना हो कि आप दोबारा वही नाम रिपीट कर लें। तो इस वजह से यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होंगे सारे डेटाबेस के नाम। और उसके साथ साथ एडमिन प्रिविलेजेस भी होनी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं हुए हैं तो आप ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर आप कोई दूसरे एज ए यूजर लॉगिन हुए हैं। ये सिंपल एक नोट है क्योंकि हमने Oracle 10G एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल किया हुआ है जो कि फ्री वर्जन है, ठीक है, क्योंकि इस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने Oracle 10G इंस्टॉल किया होता। उसमें हम नॉर्मल क्रिएट टेबल वगैरह कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड व्यू डाटा टेबल डेटा कर सकते हैं, क्वेरीज रन कर सकते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम क्रिएट डेटाबेस नहीं कर सकते क्योंकि फ्री वर्जन है। इसके Oracle 10G के बाद जितनी भी न्यू वर्जन आए हुए हैं वहां पे हम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने SQL जो क्वेरी लिखी थी, अगर आप क्वेरी के बगैर क्रिएट डेटाबेस करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपने लॉग इन होना है, ठीक है। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टोरेज पे जाएंगे। स्टोरेज के बाद फिर टेबल स्पेस पे आपने क्लिक करना है। तो इसके लिए आपको एक पाथ बताता है कि टेबल क्रिएटिंग या टेबल स्पेस किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। आपने कंसोल ओपन करना है, जिस तरह ये ओपन हो गया। लॉग इन करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना है, स्टोरेज और टेबल स्पेस पे क्लिक करना है। अब टेबल स्पेस है क्या, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। टेबल स्पेस पे क्लिक क्रिएट करना है और उसके बाद आपने नाम देना है टेबल स्पेस का और डेटा फाइल्स का। अब ये टेबल स्पेस और डेटा फाइल्स का फर्क क्या है ये आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। जब आप टेबल स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कंसोल में ये वाला जो डायलॉग बॉक्स या पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने डेटा टेबल नाम एंटर करना है। अब डेटा टेबल मैंने पहले ही बता दिया कि डेटा टेबल और टेबल स्पेस में फर्क क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। डेटा टेबल नेम एंटर करना है या डेटा फाइल नेम, और ये इसकी डायरेक्टरी है जहां पे ये स्टोर होगा। और टेबल स्पेस नेम आपने लिखना है और उसके बाद फिर आपने साइज देना है कि पहले 100 MB साइज तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं या फिर हम ऑटोमेटिकली स्टोरेज के साथ यहाँ पे क्लिक करने हैं ताकि ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर ले। अब ये उसकी इंफॉर्मेशन है कि डेटा फाइल नेम एंटर करना है 1 पे, उसके बाद साइज जो कि 100 MB है ये भी हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम टेक ऑन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड, ये जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर डेटा ज्यादा है तो ये खुद को खुद एक्सटेंड होगा। क्या एक्सटेंड होगा? ये डेटा टेबल, ये वाला जो है डेटा फाइल जो है ये एक्सटेंड होगा। अब डेटा फाइल है क्या, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके होके फिर टेबल स्पेस क्रिएट हो जाएगा और डेटा फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। अब ये एग्जांपल, इसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि आप इसको समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अब पूरा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। ये एक हॉल है, जिस तरह घरों में हॉल होता है, ठीक है। अब इस हॉल को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है क्योंकि एक हिस्सा जो है वहां हमने टीवी रखा हुआ है और चेयर्स पड़ी हुई हैं, वो एक हिस्सा हो गया। और एक दूसरे हिस्से में हम लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हॉल को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा जो है उसको
उस हिस्से को बोलते हैं टेबल स्पेस, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये एक टेबल स्पेस है। इस हिस्से में अंदर चेयर्स पड़ी हैं और टीवी पड़ा हुआ है, और दूसरा हिस्सा वो एक टेबल स्पेस है। और इन जहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट वगैरह होते हैं। अब इन टेबल स्पेसेस को हमने नाम दिए हैं। पहले जो हिस्सा एरिया 1 है और दूसरे हिस्से को हमने नाम दिया हुआ है एरिया 2। अब इन हिस्सों का मतलब क्या है टेबल स्पेसेस का? टेबल स्पेस का मतलब ये है कि रेलेवेंट चीजें जो कि किसी के साथ ताल्लुक हो, हम वही चीजें, क्योंकि हम सोफा सेट भी रख सकते हैं, ठीक है, तो इसका ताल्लुक क्या है? गेस्ट के साथ है। अब ये चीजें हम यहाँ एरिया 2 में नहीं रखते क्योंकि इसके साथ रेलेवेंट नहीं है, तो हम रेलेवेंट चीजों के लिए ही एक एरिया मुख्तस करते हैं, क्योंकि टेबल स्पेस ये एक एरिया मुख्तस किया हुआ है हमने हॉल में, और उसके अंदर चीजें रखते हैं। अब टेबल स्पेस है क्या? डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू टेबल स्पेसेस पार्ट्स वेयर डेटा फाइल्स आर स्टोर्ड लॉजिकली। अब लॉजिकली का मतलब क्या है? मॉडल डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एलिमेंट्स। ये सिर्फ एक बनावट शो करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। अब ये टेबल स्पेसेस हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? डेटा फाइल्स के लिए। दूसरा यहाँ पे, अब ये जो टेबल स्पेस है इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फिजिकल डेटा शो नहीं है टेबल स्पेस, लेकिन सिर्फ लॉजिकली एक पार्ट शो कर रहा है कि इस पार्ट में हम वो रेलेवेंट चीजें ऐड करेंगे जो कि इसके साथ इसका ताल्लुक है। उम्मीद है आपको इस पॉइंट का समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं डेटा फाइल्स में। डेटा फाइल्स क्या है? डेटा फाइल्स आर दी डेटाबेसेस। अब डेटा फाइल वो डेटाबेस है जिस तरह हम डेटाबेस करते हैं, वी क्रिएट वेयर डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली। अब ये जो है ये डेटा फाइल जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये डेटा फाइल जो है ये डेटा फाइल 3.or है। अब ये एक डेटाबेस है जो हमने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि वो इस एरिया के साथ उसका ताल्लुक बन रहा था, तो हमने इस टेबल स्पेस में ये डेटा फाइल स्टोर किया हुआ है। और ये वाले डेटा फाइल जो हैं वो हमने इस एरिया में, क्योंकि वो उसका ताल्लुक लंच ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ था, तो इसको हमने इस एरिया में डेटा फाइल या डेटाबेस बनाया हुआ है, क्योंकि ये डेटाबेस जो है इस एरिया के साथ ये रेलेवेंट आ रहा है। अब ये जो डेटाबेस हमने यहाँ बनाया है हम यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि इसके साथ इस एरिया के साथ ये वाला डेटाबेस जो है ये रेलेवेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया हम डिफाइन करते हैं उसमें सिर्फ वही चीजें ऐड करते हैं जिस चीजों डेटाबेसेस के लिए ये एरिया मुख्तस हुआ है। उम्मीद है अब आपको इस पॉइंट का क्लियर समझ आ गया होगा। तो हम वापस थोड़ा एक स्टेप वापस जाएं, तो यहाँ पे क्या था? डेटा फाइल नेम, बेसिकली ये डेटाबेस नेम है, और यहाँ डेटाबेस में जो जगह मुख्तस है वो है टेबल स्पेस, और उसका क्या नाम है? डेन टेबल। अब डेन टेबल की जो जगह मुख्तस है उसके अंदर ये डेन टेबल जो डेटाबेस है वो स्टोर होगा। नेक्स्ट जाते हैं। अब ये इसकी एग्जांपल है डेन टेबल, क्योंकि डेटाबेस में ये जो है ये टेबल स्पेस है, उसका नाम डेन टेबल है, और इस डेन टेबल के अंदर डेटाबेस जो है जिसके अंदर हम टेबल्स वगैरह बनाएंगे वो यहाँ बनेंगे, जो फिजिकली डेटा जो स्टोर हो गए इस जगह पे। उसको ये जो है ये फिजिकली डेटा यहाँ स्टोर होता है, और ये जो है ये लॉजिकल है। अब देखें, क्रिएट टेबल स्पेस डेन टेबल, और डेटा फाइल हमने नेम दिया हुआ है डेन टेबल 1, क्योंकि ये क्या है? ये डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है .or, ये ओरा ये ओरेकल को शो करता है क्योंकि ये ओरेकल की फाइल है। अब इस स्लाइड को आप देखें, हमने स्लाइड 12 से कॉपी किया हुआ है ताकि हम क्लियरली समझ जाएं। अब ये पूरा डेटाबेस है, ठीक है,
इस डेटाबेस के अंदर दो टेबल स्पेसेस बनी हुई हैं। एक है सिस्टम टेबल स्पेस जिसका एरिया ये है, और ये है यूजर टेबल स्पेस। अब ये यूजर्स के टेबल स्पेस ये है। अब यूजर अगर जो जितने भी डेटाबेसेस बनाएगा तो वो यूजर टेबल स्पेस में बनेंगे उसकी स्टोरेज, और सिस्टम में जितने भी जो सिस्टम अपनी तरफ से टेबल बना सकता है तो वो उसको यहाँ पे उसकी जो डेटाबेसेस हैं वो यहाँ डेटाबेसेस उसकी स्टोर हो सकते हैं। अब इस टेबल स्पेसेस का फायदा क्या है? अब एक यूजर है वो ये वाला डेटाबेस एक्सेस करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला एरिया जो है उसके लिए आउट ऑफ बाउंड है, वो इस एरिया से एंटर नहीं हो सकता। यूजर का एरिया सिर्फ यही वाला पोर्शन है। इसके अंदर जितनी भी डेटाबेसेस हम बने हुए हैं वो उन्हीं डेटाबेसेस को डिलीट कर सकता है और न्यू टेबल्स या डेटाबेसेस बना सकता है। ठीक है। Oracle स्टोर्स डेटा लॉजिकली इन टेबल स्पेसेस। Oracle जो डेटा स्टोर करता है लॉजिकली टेबल स्पेसेस के फॉर्म में, लॉजिकली क्योंकि उनका एरिया डिफाइन करता है कि इस एरिया में ही बनना है, एंड फिजिकली इन डेटा फाइल्स, और फिजिकली स्टोर करता है डेटा फाइल्स में, चूंकि ये डेटा ये वाली फाइल जो है डेटा 3, डेटा 2, डेटा 1 और एसोसिएटेड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल्स। उन टेबल्स के अंदर, इन टेबल स्पेसेस के अंदर जो डेटा फाइल्स हैं उसमें ये फिजिकली डेटा स्टोर करता है। लेकिन लॉजिकली वही बात है कि ये वाला ये लॉजिकल एक एरिया है। ठीक है, ये एरिया है, इसमें कोई और लॉगिन नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस के बारे में कि टेबल स्पेस की क्या डेफिनेशन है और डेटा फाइल्स की क्या डेफिनेशन है। एंड टेबल स्पेस क्या है? एन ओरेकल डेटाबेस इज कंप्राइज्ड ऑफ वन और मोर लॉजिकल स्टोरेज यूनिट्स कॉल्ड टेबल स्पेसेस। ठीक है, टेबल स्पेसेस मतलब वो जो पार्ट्स होते हैं या फिर एरिया जो डेटाबेस पे कवर होता है वो उनको लॉजिकल स्टोरेज यूनिट्स कहते हैं, और उनका क्या नाम है? टेबल स्पेसेस। द डेटाबेसेस डेटा इज कलेक्टिवली स्टोर्ड इन द डेटाबेसेस टेबल स्पेसेस। अब डेटाबेस की जो टेबल स्पेसेस हैं उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है टेबल स्पेसेस की है, तो इस वजह से टेबल स्पेसेस के बारे में ज्यादा है कि टेबल स्पेस के अंदर फिर वो डेटा स्टोर होता है। अब टेबल स्पेसेस एंड डेटा फाइल्स। अब ईच टेबल स्पेस इन एन ओरेकल डेटाबेस इज कंप्राइज्ड ऑफ वन और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि डेटा फाइल बेसिकली डेटाबेस फाइल जो है, हम डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वो सारे डेटा फाइल्स में करते हैं। हर एक टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? डेटा फाइल्स। अब ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि डेटा फाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, चूंकि ये डेटाबेस फाइल्स हैं, और ये किसके अंदर होते हैं? टेबल स्पेस के अंदर। अ टेबल स्पेस data files physically store the associated database data on disk। ये कहाँ पे स्टोर होती हैं? डेटा फाइल्स क्या स्टोर करते हैं? डेटाबेस का डेटा उस डिस्क पे स्टोर करते हैं, क्योंकि फिजिकली स्टोर करते हैं। द डेटा इज रिटन टू दीज फाइल्स इन एन Oracle proprietary format that cannot read by other programs। क्योंकि आप अगर चेक करें डेटा फाइल्स, उसकी एक्सटेंशन है .ora। क्योंकि यहाँ स्लाइड पे पीछे जाए, यहाँ पे देखें क्रिएट टेबल स्पेस यूजर्स। ठीक है, वो जो यूजर का हमने स्पेस क्रिएट कर लिया, यहाँ पे सिर्फ यूजर्स इन डेटा बेसिस को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा फाइल क्या नाम है? data3.ora। Oracle, सिर्फ Oracle ही इसको रीड आउट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डेटाबेसेस एंड डेटा फाइल्स। अब डेटाबेस का आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, उसको पार्ट्स में तकसीम किया होता है, उसको बोलते हैं टेबल स्पेसेस, और उन टेबल स्पेसेस के अंदर डेटा फाइल्स होती हैं या डेटाबेस फाइल्स होती हैं, वहां पे डेटा हम फिजिकली स्टोर करते हैं। तो ये वही डेफिनेशन है। डेटाबेस डेटा इज कलेक्टिवली स्टोर्ड
इन दी डेटा फाइल्स। ठीक है, डेटाबेस का जो डेटा होता है, जिस तरह क्रिएट टेबल करते हैं फिर उसमें मुख्तलिफ टेबल्स करते हैं, तो वो क्या होती है, डेटा फाइल में स्टोर होती हैं। दैट कंस्टिट्यूट ईच टेबल स्पेस, और वो डेटा फाइल्स कहाँ पे होती हैं, टेबल स्पेस में ऑफ द डेटाबेस, जो कि डेटाबेस के अंदर हमने टेबल स्पेस बनाई हुई थी वहां पे। For example, the simplest Oracle database would have one table space and one data file. अब जो simplest Oracle databases हैं वहां पे सिर्फ एक ही टेबल स्पेस होती है और उस टेबल स्पेस में एक ही डेटा फाइल। जिस तरह हमने Oracle 10G इंस्टॉल किया हुआ है उसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो वहां पे सिर्फ एक ही टेबल स्पेस है और उस टेबल स्पेस के अंदर एक ही डेटा फाइल या डेटाबेस फाइल है जहां पे हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं। और इसमें जो मेन पॉइंट है, जो कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस है उसमें हम मैक्सिमम 3 टेबल स्पेसेस बना सकते हैं। मतलब जो डेटाबेस है उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं या 3 हिस्से पार्ट्स बना सकते हैं, और हर एक टेबल स्पेस में 2 डेटा फाइल्स बना सकते हैं। मतलब 3 टेबल स्पेसेस हैं तो हर एक में दो डेटा फाइल्स या डेटाबेस फाइल्स हैं, तो इसका मतलब हम 6 डेटा फाइल्स बना सकते हैं इन 3 टेबल स्पेसेस में। इस एग्जाम्पल को देखें। इस एग्जाम्पल में ये फर्स्ट पैराग्राफ रीड आउट करें, उसके बाद थर्ड, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। सेकंड है, लेकिन ये एग्जाम्पल अब दोबारा इन्होंने यही पैराग्राफ इस यहाँ पे दोबारा किया हुआ है। ठीक है, तो हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेगमेंट है वो कहाँ पे बनता है, टेबल स्पेस में, जहाँ जिसको हमने सेट किया हुआ है डेटाबेस को, उस जो डेटाबेस जिस टेबल स्पेस में पड़ा हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब दोबारा वही बात हो रही है कि सपोज आपने टेबल क्रिएट कर स्पेसिफिक टेबल स्पेस में, टेबल स्पेस क्या है, वो एरिया है, यूजिंग क्रिएट टेबल। ठीक है, कमांड विद द टेबल स्पेस ऑप्शन। टेबल स्पेस को हम एज अ स्पेस का नाम भी ऐड किया कि ये कौन सा टेबल स्पेस है, वो नाम भी हमने मेंशन किया हुआ है। Oracle allocates space for this table's data। Oracle क्या करता है, उस वो टेबल जो हमने क्रिएट की हुई उस डेटा का सेगमेंट इन वन और मोर ऑफ द डेटा फाइल्स, जो डेटाबेस की फाइल्स हैं .ora, वहां पे स्पेस एलोकेट कर लेता है। दैट कंस्टिट्यूट द स्पेसिफाइड टेबल स्पेस, जो कि कहा मौजूद होता है, उस टेबल स्पेस के अंदर मौजूद होता है जहां जिसका हमने नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्रिएट टेबल करते हैं और हम टेबल स्पेस का नाम भी देते हैं कि टेबल स्पेस जो है, जो एरिया है, उस एरिया का ये नाम है, तो फिर क्या होता है कि उस टेबल का जो डेटा है उस डेटा फाइल में स्टोर होता है, जो कि टेबल स्पेस के अंदर है, और उस टेबल स्पेस का नाम वही है जो हमने क्रिएट टेबल के दौरान लिखा था। क्योंकि टेबल स्पेसेस 2-3 हो सकते हैं, तो सिर्फ उसी में ये सेव होगा जहां हमने टेबल स्पेस का नाम दिया हुआ है कि इस टेबल स्पेस में हमने डेटा स्टोर करना है। अब यहाँ पे लिखा है वन और मोर ऑफ द डेटा फाइल्स। अब टेबल स्पेस के अंदर 2 डेटा फाइल्स हैं, तो हम उस टेबल स्पेस के अंदर एक डेटा फाइल में ही वो डेटा सेव कर सकते हैं, या उस टेबल स्पेस के अंदर अगर 2 डेटाबेसेस हैं तो दोनों डेटाबेसेस में ही हम वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये हम पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शंस हमारे पास उसके मौजूद होती हैं। लेकिन हम एट अ टाइम सिर्फ एक टेबल स्पेस में ही उस ऑब्जेक्ट को जो स्पेस है वो एलोकेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम क्रिएट टेबल करें वो 2 टेबल स्पेसेस पे हो जाए, वो 2 टेबल स्पेसेस में नहीं हो सकता, लेकिन एक टेबल स्पेस के अंदर अगर 2 डेटा फाइल्स हैं वहां हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल स्पेस के अंदर अगर 2 डेटा फाइल्स हैं या 2 डेटाबेसेस हैं, एक टेबल स्पेस के अंदर दोनों जगह पे सेव हो क्रिएट टेबल हो सकता है, लेकिन 2 टेबल स्पेसेस में एट अ टाइम नहीं हो सकता।
अब यहाँ टेबल स्पेसेस का फायदा क्या है, हम डिस्क स्पेस एलोकेशन कर सकते हैं। जब हम टेबल स्पेस हम अलाउ करते हैं कि हाँ आपने इतना ही डिस्क स्पेस या जो एरिया कवर किया हुआ है इतना एरिया ही आपने डेटाबेस में कवर करना है, इससे ज्यादा नहीं। स्पेस कोटाज हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमने टेबल स्पेसेस किए हुए हैं तो उसको हम करते हैं कि ये इतना टेबल स्पेस यूज करेगा और दूसरा जो टेबल स्पेस है वो इतना कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा किस तरह, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जिस तरह इससे पहले एग्जांपल था यहाँ पे ये जो अवेलेबिलिटी का है इसको देखें। इसका एग्जांपल ये है कि सिस्टम टेबल स्पेसेस हैं और यूजर टेबल स्पेसेस हैं। अब अगर कोई यूजर लॉगिन डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर रहा है तो वो यूजर टेबल स्पेस के अंदर जो कि डेटाबेसेस हैं वो उसमें चेंजेस कर सकता है, लेकिन सिस्टम टेबल स्पेस में वो नहीं कर सकता। या फिर मैं ये कहूं कि ये यूजर टेबल स्पेस ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन यूजर्स कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम टेबल स्पेस जो है ये ऑफलाइन डेटाबेसेस में पड़े हैं। सिर्फ ऑफलाइन जो कि वहां पे कंप्यूटर्स पड़े हैं तो वो सिर्फ इन डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफलाइन पड़ा हुआ है। ये एरिया जो है ये ऑफलाइन डेटाबेसेस के लिए है और ये वाला एरिया जो है ये ऑनलाइन डेटाबेसेस के लिए है। ऑनलाइन लोग इन डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इनको नहीं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी होगी। परफॉर्म पार्शियल डेटाबेस बैकअप और रिकवरी ऑपरेशन, तो इसमें हम बैकअप एंड रिकवरी भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने इसे पहले भी देखा कि डेटा फाइल्स क्या करती हैं कि एक टेबल स्पेस में दोनों डेटा फाइल्स में एट अ टाइम हम क्रिएट टेबल कर सकते हैं। Oracle allocate space for this table data segment in one or more of the data files that constitute the specified table space। तो एक हम उसके लिए कर सकते हैं बैकअप के लिए, ताकि एक पोर्शन जिस तरह यहाँ पे ये पोर्शन हम बैकअप के लिए कर दें और ये लोग एक्सेस करें। इनकेस अगर ये क्रैश हो गया या हैक हो गया तो यहाँ पे हम बैकअप पड़ा हुआ है, इस बैकअप को हम यहाँ रख के दोबारा लोगों के लिए एक्सेस करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है हम बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशन भी कर सकते हैं। एलोकेट डेटा स्टोरेज अक्रॉस डिवाइसेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो हम डेटा स्टोरेज मुख्तलिफ डिवाइसेस भी कर सकते हैं क्योंकि टेबल स्पेसेस हैं। डेटाबेसेस की जो मुख्तलिफ टेबल स्पेसेस हैं हम मुख्तलिफ जगहों पे कर सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आ सके। अब ये जो स्लाइड 14 है ये हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 12 लिखा हुआ था। अभी आपको काफी क्लियर हुआ होगा कि डेटाबेस में क्या है। लॉजिकली जो टेबल स्पेसेस हैं वहाँ लॉजिकली डेटा स्टोर होता है और टेबल स्पेस के अंदर जो डेटाबेस फाइल हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल जो है .ora या Oracle इसको रीड आउट कर सकता है। इस टेबल स्पेस में 2 डेटाबेस फाइल्स हैं और इस यूजर टेबल स्पेस में एक है। तो इसको टेबल स्पेस क्रिएट किस तरह करते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस यूजर्स, ये हो गया टेबल स्पेस के लिए अलॉट हो गया, और डेटा फाइल डेटाबेस फाइल हमने .ora इस टेबल स्पेस के अंदर। अब हम वापस जाते हैं समझाने के लिए यहाँ स्लाइड नंबर 6 में वापस आते हैं। अब यहाँ आप नाम देते हैं क्रिएट टेबल स्पेस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये पेज ओपन हो जाता है। हम क्या लिखते हैं, फाइल नेम डेटा फाइल, उसके बाद ये डायरेक्टरी होगी यहाँ पे स्टोर होगा। और टेबल स्पेस देखें, टेबल स्पेस क्या है, डेंट टेबल, इसका मतलब टेबल स्पेस वो एरिया एलोकेट हो जाएगा और उस एरिया के अंदर डेंट टेबल डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा उस एरिया के अंदर। अब डेंट टेबल क्या है, ये लॉजिकल डाटा यहाँ पे पड़ा होता है और ये डेटाबेस क्या है, ये फिजिकली स्टोर होता है उस एरिया के अंदर। अब ये जो डेटाबेस है ये एक्सटेंड होता है, इस डेटा फाइल को ये ऑटोमेटिकली फिर एक्सटेंड होगा। 10 MB 100 MB से ज्यादा हो फिर ये जो डेटा फाइल क्या होगा, एक्सटेंड होगा, इसका साइज बढ़ेगा। अभी आपको शायद थोड़ा समझ आ गया हो, बात ज्यादा क्लियर हुई होगी। अभी क्रिएट डेटाबेस तो आपकी काफी ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अब ये स्टेप्स आसान है। ड्रॉप डेटाबेस
ठीक है। अब इसका जो सिंटैक्स है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम आपने लिखना है, जो कि यूनिक होता है, जारी बात है यूनिक आप लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, डेटाबेस नेम बेसिकली ये डाटा फाइल डेटाबेस नेम है, तो ये डेटाबेस नेम चूंकि यूनिक होगा, तो यहाँ देखिए ऑलवेज द डेटाबेस नेम शुड बी यूनिक विद इन द RDBMS। अब वहां पे 4-5 डेटाबेसेस होंगे, मुख्तलिफ टेबल स्पेसेस, 2 टेबल स्पेसेस हैं, 3 टेबल स्पेसेस हैं, उसके अंदर डेटाबेस नेम होगा। तो ये डेटाबेस नेम वो जो सेगमेंट है या एरिया है, उस एरिया में जो डेटाबेस है, उस एरिया से वो डेटाबेस खत्म हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसमें आपको केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर डिलीट करोगे तो लॉस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में है, टेबल स्पेस के अंदर जो डेटाबेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी। और इसके लिए, और दूसरी बात ये कि आपके लिए एडमिन प्रिविलेज का होना जरूरी है। अगर आपके पास प्रिविलेजेस हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो तब ही आप उस डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं। SQL सेलेक्ट डेटाबेस, अब आप सेलेक्ट डेटाबेस कैसे रखते हैं, उसके जो स्टेटमेंट है यूज करते हैं। जिस तरह यूज जो है, यूज और उसके बाद डेटाबेस नेम, जिस डेटाबेस नेम आपने ओपन करना है उसमें काम करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके एग्जांपल है शॉर्ट सा, यहाँ पे इसके देखिए, यूज डेटाबेस नेम, जिस डेटाबेस नेम पे आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, तो इसमें कॉलम 1 टेबल नेम, जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल है वो उस टेबल का कॉलम और कंडीशन लगाने के बाद वो एग्जीक्यूट करें, तो उस डेटाबेस के DB नेम जो है, उस डेटाबेस में जो टेबल है वो उसका आउटपुट हमें पास आ जाएगा। ये उसका एक सिंपल कोड है, ठीक है। अब क्रिएट डेटाबेस टैरेट, यहाँ पे हमने क्या किया, टैरेट डेटाबेस क्रिएट किया। उसके बाद इसमें एक पहले से ही टेस्ट फर्स्ट या test1st डेटाबेस पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस पॉइंट को छोड़ दें, यहाँ पे आ जाएं, क्रिएटिंग टेबल्स विद डिफरेंट कॉलम्स। अब क्रिएट टेबल फ्लैट्स, अब फ्लैट्स का टेबल कहाँ क्रिएट होगा, इस test1st में, क्योंकि हम अब इसको यूज कर रहे हैं। क्रिएट टेबल फ्लैट्स होगा, ये इसकी टेबल की इंफॉर्मेशन होगी, जितने कॉलम्स होंगे किस टाइप के होंगे, ठीक है। फिर क्रिएट टेबल पर्सन्स, अब ये पर्सन्स का है, पर्सन्स का टेबल है और इसकी इंफॉर्मेशन है। जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, test1st, ये डेटाबेस नेम है, ठीक है। उसके बाद टेबल नेम जो है पर्सन्स, अब ये क्रिएट हो गया है। और दूसरा क्या है, test1st, क्योंकि हम यूज करें test1st, तो यहाँ पे डेटाबेस नेम हो गया और फ्लैट्स का टेबल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में बैकअप स्टेटमेंट। बैकअप स्टेटमेंट क्या है कि हम बैकअप लेते हैं डेटाबेस का, तो ये डेटाबेस का बैकअप हम 24 घंटों में ले सकते हैं, ठीक है, वीकली हिसाब से, या पूरा का पूरा डेटाबेस बैकअप लेना है, तब इस तरह क्या है, बैकअप डेटाबेस और डेटाबेस नेम। लेकिन इसके साथ क्या जरूरी है, इसके साथ जरूरी है कि आपने कहाँ बैकअप लेना है, टू डिस्क, और आपने एड्रेस देना है कि इस जगह पे लेना है। लेकिन उसका एक्सटेंशन एंड में क्या होगा, .bak, चूंकि बैकअप से निकला हुआ है, .bak एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है। तो जो डेटाबेस पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा इस एड्रेस पे आ जाएगा। तो इसका सिंपल है। नेक्स्ट, यहाँ अब बैकअप विद डिफरेंशियल। अब बैकअप एंड डिफरेंशियल का मतलब है कि सिर्फ वो ही डेटा बैकअप करेगा जो कि चेंज हुआ हुआ है, that have changed since the last full database backup। लेट सपोज इसका एग्जांपल ये है कि हमने कल डेटाबेस बैकअप किया हुआ है और हम आज वो डेटाबेस दोबारा बैकअप कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, बैकअप डेटाबेस testdb, ठीक है। अब testdb जो है, हमने पहले इसको मैं अगर ये कह दूं कि यहाँ पे
हमने एक दफा किया हुआ है, अब एक दिन बाद या 2 दिन बाद दोबारा कर रहे हैं तो टू डिस्क हो गया, ये इस .ba एक्सटेंशन है, यहाँ पे टेस्ट.db में हो गया। विद डिफरेंशियल सिर्फ वही डाटा कॉपी करेगा जो कि टेस्ट.db में पहले से मौजूद है, वो नहीं करेगा। जो इसमें नहीं है वो डाटा सिर्फ ये कॉपी करेगा। विद डिफरेंशियल का मतलब ये है। A differential backup reduces backup time since only the changes are backed up। तो इससे टाइम भी कम लगता है क्योंकि सिर्फ ये वही चीजें डाटा कॉपी करता है जो कि पहले से कॉपी नहीं हुआ। थैंक यू।